नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमेश्वर दिनेश जी आसावा आपका आसावा ब्रदर्स चैनल की ओर से स्वागत करता हूँ। और आज का, जैसे कि आपको पता है, आसावा ब्रदर्स इनकम टैक्स लर्निंग सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिजीम, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, क्लेम ऑफ इनकम टैक्स रिफंड एंड हाउ टू रीसेट अ पासवर्ड ऑन इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। अगर आपको इसमें कोई कमेंट है, अगर आप कोई उसमें सुझाव चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे आप प्लीज आपके सुझाव दीजिए ताकि मैं अपनी और सर्विस इंप्रूव कर सकूं और आपके जो नए नए सवाल है जिसका मैं उत्तर दे सकूं। मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल आए इसके पश्चात कि सर हमने इनकम टैक्स में क्या करना चाहिए, ओल्ड टैक्स लैब में जाना चाहिए या नए टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। इसके लिए पहले हमें जाना होगा इनकम टैक्स स्लैब के अंदर समझने के लिए फरवरी 2020 में, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया न्यू टैक्स बजट। और जिंदगी में पहली बार ऐसा आपको ऑप्शन दिया कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट ईयर तक आपको इनकम टैक्स का एक ही रेट दिया होता, इस बार से आपको दो ऑप्शन है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारा न्यू टैक्स लैब और ओल्ड टैक्स लैब ये एप्लीकेबल है आपको फाइनेंशियल ईयर 2021, माने जो आप इनकम कमाने वाले हो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, इसके लिए एप्लीकेबल है, जिसे असेसमेंट ईयर 21-22 भी बोला जाता है या इसे फाइनेंशियल ईयर 2021 बोला जाता है। इसमें दो तरह का टैक्स रेट है, एक न्यू टैक्स रेट और एक है एग्जिस्टिंग टैक्स रेट। सभी लोग जानते हैं 2.5 लाख तक ओल्ड में भी नील है और न्यू में भी नील है। कम बैक टू 2.5 लाख से 5 लाख, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। अब मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि जिसकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे वर्ड्स की ओर गौर कीजिए, नेट टैक्सेबल इनकम जिसकी 5 लाख के अंदर है, वो चाहे ओल्ड में हो या न्यू में है, उसका पूरा टैक्स नील है। लेकिन अगर उसका रेट, उसका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर है, तो उस केस में 2.5 लाख से 5 लाख में न्यू टैक्स रेट है 5% और ओल्ड टैक्स रेट है 5%। कम बैक टू 5 लाख से 7.5 लाख, इसमें न्यू टैक्स रेट है 10% और ओल्ड टैक्स रेट था 20%। 7.5 लाख से 10 लाख के रेंज के लिए न्यू टैक्स रेट है 15%, जबकि नया टैक्स ओल्ड टैक्स रेट था 20%। 10 लाख से 12.5 लाख के रेंज में न्यू टैक्स रेट है 20% और ओल्ड टैक्स रेट है 30%। 12.5 लाख से 15 लाख में नया टैक्स रेट है 25% और ओल्ड टैक्स रेट है 30%। और 15 लाख के ऊपर चाहे आप ओल्ड में हो या न्यू में हो, दोनों में भी टैक्स रेट 30% है। बट फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले ध्यान लीजिए कि आप नए में जाइए या ओल्ड में जाइए, इसको समझते हुए अगर प्राइमरी फेस अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यू टैक्स रेट बहुत ही अच्छा है। बट फ्रेंड्स, जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। इसी तरह से मैं भी आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बिफोर डिसाइडिंग, बिफोर कंक्लूडिंग, हमें अपना वीडियो पूरा देखना चाहिए और पहले समझ लेना चाहिए कि हमें न्यू टैक्स रेट में जाना है या ओल्ड टैक्स रेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एग्जम्पशंस क्या होते हैं? जैसे सेक्शन 10 के कुछ एग्जम्पशंस है, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस या एनी अलाउंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, इसे बोलते हैं एग्जम्पशंस। ऐसे कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जब हम बैंक से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, वो अगर हम उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिडक्शन। ऐसे ही हम सेक्शन 80 के डिडक्शन लेते हैं, चैप्टर 6A के डिडक्शन, जिसके अंदर 80C आता है, 80D आता है, 80G आता है, जिसमें आपके LIC के क्लेम्स, मेडिक्लेम्स, बच्चों की स्कूल की फीस, PF, ये सब आता है। तो अब हमें ध्यान देना है कि न्यू टैक्स रेट के अंदर एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एग्जिस्टिंग माने ओल्ड रेट में जाते हो, तो उस केस में आप एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। चलो, अब पहले एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि हम इनकम टैक्स कंप्यूटेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बनाते हैं, कैसे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का रोल हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो पहले देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम
कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, हम बेसिकली दो हेड देख रहे हैं आज, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम इनकम फ्रॉम सैलरी में हम ग्रॉस सैलरी लिखते हैं, फिर उसके पश्चात हम लेस एचआरए का जो भी हमारा एग्जम्पशन है वो लेस करते हैं, देन लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन लेस करते हैं, देन एनी अदर एग्जम्पशंस व्हिच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 14 वो हम लेस करते हैं। इसके बाद में देयर आर सम डिडक्शंस लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शंस होता है सेक्शन 16 के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑफ ₹50,000 वो लेस करते हैं। देन प्रोफेशनल टैक्स जो 2500 रुपए पर एनम होता है वो लेस करते हैं। और अब ये सब डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस सैलरी में से एचआरए, एलटीए, एनी अदर एग्जम्पशंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, प्रोफेशनल टैक्स ये लेस करने में जो बचा हुआ आता है व्हिच इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम चार्जेबल इनकम, चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। अब ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी नेट। आप देख लीजिए ग्रॉस सैलरी में और इनकम फ्रॉम सैलरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब कम बैक टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लोन पे लेते हैं उस केस में जो भी हमने इंटरेस्ट भरा है वो इंटरेस्ट की छूट हमें हमारे इनकम मिलती है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 100% जितना भी इंटरेस्ट भरा है वो आपके इनकम में से, इनकम फ्रॉम सैलरी में से लेस हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है अभी हमने इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट किया और जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपया वो हमने उसमें से लेस कर दिया। अब आपके सैलरी इनकम में से अगर आप 2 लाख तक का डिडक्शन अगर लेस करते हो तो जो बचा हुआ इनकम आएगा उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। फ्रेंड्स अभी भी रुक जाइए, अभी यहां पे भी आपको टैक्स देना नहीं है, रुक जाइए। इसके बाद में हम करते हैं डिडक्शंस जिसे बोलते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस, ये हम लेस करते हैं। दोबारा मैं आपके लिए क्यूमुलेटिव दिखा रहा हूं कि जैसे हमने अभी देखा इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरीज, ग्रॉस सैलरी लेस एग्जम्पशंस लेस डिडक्शंस, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अब ये आया था हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम आए डिडक्शंस के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे एटीसी, एटीडी, एटीसीसीडी और एटीजी। सो फ्रेंड्स एटीसी में क्या आता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सुकन्या है, पीएफ है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है, बच्चों की स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, देयर आर एन नंबर ऑफ डिडक्शंस आर कंसीडर्ड इन एटीसी जिसकी सबकी टोटल है 1.5 लाख रुपया। देन आपका आता है एटीडी, एटीडी माने मेडिक्लेम, जो कि आजकल हर पर्सन हर अपने फैमिली के लिए मेडिक्लेम लेता है। फिर उसमें डिडक्शन की अमाउंट अलग अलग है, कोई अपने माता पिता को लेता है, कोई नहीं लेता है, तो डिपेंड ऑन द कंसिडरेशन 30,000 से 55,000 के रेंज में वो डिडक्शन मिलता है। देन आपका आता है एटीसीसीडी जिसे हम बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके अंदर भी आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है और बैलेंस बचता है एटीजी, जो भी आप लोग डोनेशन देते हो उसका आपको डिडक्शन मिलता है उसके अंदर। फ्रेंड्स अब अभी हमने जिसे ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया था उसमें से आपको एटीसी, एटीडी, एटीसीडी और एटीजी ये सब कुछ लेस करते हुए जो बचेगा उसे बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम, इसी को बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। अब हमने जो फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन रेट, अब वो रेट यहां पे कैलकुलेट हो गया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है वो डिडक्शंस एग्जम्पशन लेस करते हुए इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है आपका सीटीसी होता है मान लीजिए 10 लाख 12 लाख रुपए, बट आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे होती है। या ऑन द अदर हैंड कभी ऐसा भी होता है आपकी सीटीसी होता है 20 लाख रुपए बट नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख 12 लाख 13 लाख के रेंज में भी आ सकता है। इसमें कोई बड़ा कोई अजूबा नहीं है, इट इज ओनली एज पर योर प्लानिंग हाउ यू हैव डन इट। It is very important to do a tax planning. Friends, अब अगर आप ये सब देख चुके हैं तो अब हम आते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर, ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम। फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है और न्यू में क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का क्लेम्स आप न्यू टैक्स रेट में क्लेम नहीं कर सकते हो, यानी एलटीए आप क्लेम नहीं कर सकते। हाउस रेंट अलाउंस, जो लोग जिसके पास अपना घर नहीं है वो अगर उनको एचआरए क्लेम करना है तो वो रेंटेड घर में रहते हैं और उस पर रिडक्शंस क्लेम करते हैं, वो भी वो क्लेम अगर वो न्यू में जाते हैं तो वो क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ अलाउंस होता है कि जो एम्प्लॉय देता है फॉर द एम्प्लॉइज, वो डिडक्शंस भी आप क्लेम, वो एग्जम्पशंस भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए का जो बिना कुछ किए एड हॉक एक डिडक्शन है वो भी आपको न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगा।
देन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन सेक्शन 24 माने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये भी डिडक्शन जो मैक्सिमम 2 लाख का है वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू में जाते हैं। देन कम बैक टू चैप्टर 6, एक डिडक्शन जो भी हमने बात की है, एक्सेप्ट 80 CCD एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कोई भी तरह का डिडक्शंस आपको क्लेम करने नहीं आएगा न्यू टैक्स स्लैब के अंदर। इसलिए फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये ओपिनियन है, मेरी ये गुजारिश है कि आप सभी लोग ओल्ड टैक्स रिजिम में जाइए, ये आपको फायदेमंद है, ये आपको बेनिफिटेड है। अगर फिर भी आपको इसके लेके कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे दिया गया मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो, बहुत अच्छा हुआ। और अगर आप में से और भी कुछ सवाल है आपके तो आप मुझे प्लीज रेज कीजिए क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए और मुझे बताइए कि सर आप ये टॉपिक भी कवर कीजिए, सो दैट अगला टॉपिक मैं उसके ऊपर भी आपको मेरा वीडियो बना के आपको भेजूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इन द नेम ऑफ आसावा ब्रदर्स। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार।